आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। मैथ फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है और सेकेंड पार्ट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। यहीं से शुरुआत होगी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी तो नहीं लेकिन बाद में जरूर पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। वैसे अभी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़। जनरली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की एक विपरीत क्रिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की विपरीत क्रिया है। जैसे dy बाई dx का मतलब होता है x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। इसको हम लोग कहते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन। मतलब x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो y किस दर से चेंज हो रहा है, y के परिवर्तन की इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन क्या करता है, जैसे एक उदाहरण आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटी सी लकड़ी है, एक छोटी सी लकड़ी है। इस लकड़ी को क्या किया जा रहा है, कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है, कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है, इसको खंडित किया जा रहा है। ठीक है, इसको छोटे 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 बहुत छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। तो इस लकड़ी की लंबाई किस दर से घट रही है, ये बिखर रहा है, ये लकड़ी क्या है, बिखर रहा है, ये टूट रहा है। तो डिफरेंशिएशन टूटने की दर को बताता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, टूटने की दर को बताता है कि किस दर से टूट रहा है, बिखर रहा है। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा है। इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ता है, वो बताता है कि कोई चीज किस दर से या कितनी दर से नहीं, कितनी इकट्ठी हो रही है, कितनी एक्यूमुलेट हो रही है, कितनी इकट्ठी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी है और उस बाल्टी में कहीं से बूंद बूंद पानी गिर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग चित्र बनाए तो चित्र बनाने की बात, एक चित्र बनाने छोटा सा। मान लीजिए कि मेरे पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी में पानी इकट्ठा हो रहा है और यहाँ एक टैप है, एक नल है। यहाँ पर एक टैप है, एक नल है। इस नल से बूंद बूंद पानी यहाँ गिर रहा है। तो यहाँ से पानी गिर रहा है तो पानी के गिरने की कोई दर होगी। तो यहाँ से पानी जो गिर रहा है तो पानी के गिरने की जो दर है दैट इज dy बाई dx, वो अवकलन है। ठीक है, और यहाँ बाल्टी में पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, बाल्टी में पानी भरता ही जा रहा है। तो ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी भरता ही जा रहा है, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जहां से पानी आ रहा है वहां से अब किस दर से पानी आ रहा है, जब हम ये ढूंढते हैं तो वो अवकलन में आता है। और इस बाल्टी में पानी इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन में आता है। तो ये इंटीग्रेशन है। तो जनरली डिफरेंशिएशन का मतलब कोई चीज बिखर रही है और इंटीग्रेशन का मतलब कोई चीज इकट्ठी हो रही है। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की एक विपरीत क्रिया है, एक उसकी उल्टी क्रिया है। ठीक है, इस चीज को और बेहतर तरीके से हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी और इंटीग्रेशन क्या है, इसको डिटेल में हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का अनुप्रयोग जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि इंटीग्रेशन है फिजिकली इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल हम लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जानने हैं और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हमें कंसंट्रेट करना है।
तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये अवकलन का फार्मूला है कि x पर घात n का अवकलन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकलन क्या कर रहा है, घात में एक कम हो गया, घात में एक कम हो गया और n से गुणा हो गया। जबकि समाकलन जब हम करेंगे तो इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, घात एक बढ़ जाएगा। देखिए घात एक बढ़ गया, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx बराबर x का पावर n प्लस वन, पावर एक बढ़ गया और जितना पावर है उतने से ही भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, गुणा, यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो जा रहा है। यहाँ पावर घटता है, यहाँ पावर बढ़ जाता है, तो है ना उसकी उल्टी क्रिया। उसी प्रकार से देखिए log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का अवकलन log x होगा, क्योंकि अवकलन की ठीक उल्टी क्रिया है समाकलन। जो अवकलन करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है, एक गिलास है, अवकलन गया उसको उल्टा करके रख दिया, तो समाकलन क्या करेगा, उसको फिर सीधा कर देगा। d by dx of e to the power x, तो e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही हुआ, तो e to the power x का इंटीग्रेशन भी e to the power x ही होगा। उसी प्रकार से a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x into log a by log a बेस ही होगा, तो इसका समाकलन a to the power x by log a बेस ही होगा। इसी प्रकार से हम लोग और देख सकते हैं, देखिए d by dx of sin x होता है cos x, तो यदि हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करें तो cos x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तब sin x मिलेगा। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए। इसी प्रकार से d by dx of cos x होता है माइनस sin x। देखिए d by dx of cos x क्या होता है, माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। उसी प्रकार से d by dx of tan x ये होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको अवकलज के सारे फार्मूले याद हैं, अवकलज अगर आपको फलनों का अवकलन करने आता है तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, बहुत सहजता से आप सीख जाएंगे। तो आपके बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, उन फॉर्मूले को आप मेमोराइज करें, बार बार उनको लिखें, उसका अभ्यास करें, ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। अगर आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपको समाकलन के भी सारे फॉर्मूले निश्चित रूप से याद हो जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 और देखिए किस प्रकार से दिए गए फलन का इंटीग्रेशन या समाकलन हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहीं से स्टार्ट है। आई ऐसे लिखा जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये असल में एस है, एस का मतलब होता है समेशन, एस स्टैंड्स फॉर समेशन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा विकृत रूप में ऐसे बनाते हैं और इसको कहा जाता है कि इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx, ऐसे। देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। जिस प्रकार से अवकलन में हम लोग x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, यानी एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि का अवकलन करते हैं,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग एक चर के सापेक्ष दूसरे किसी फलन का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए d के साथ x लिखा हुआ है dx, यानी x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। तो ये dx लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही बताता है कि इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है। dx लिखने का मतलब इसमें x वेरिएबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए देखिए क्या करना होगा। समाकलन का एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि समाकलन या इंटीग्रेशन fx प्लस gx, अगर दो फंक्शन है, इस प्रकार से दो फंक्शन है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो बंटन के नियम का पालन करता है समाकलन। इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। ठीक है, तो ये एक रूल है। इसी प्रकार से अलग जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको रूल और जो भी तरीके उसको बताते चलूंगा। देखिएगा आप ध्यान से इसको। तो अगर दो फंक्शन है तो यहाँ पर देखिए चाहे जोड़ हो या घटाना हो, जोड़ या घटाना दोनों पर इंटीग्रेशन या समाकलन की जो क्रिया है वो जोड़ और घटाने की संक्रिया पर वितरित हो जाती है। ठीक है, समाकलन की संक्रिया जोड़ और घटाने की संक्रिया पर वितरित हो जाती है, लेकिन गुणा और भाग पर वितरित नहीं होती है। इसको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन fx इंटू gx dx, ये मान लीजिए दो फंक्शन हमारे पास हैं और दोनों का ये गुणा है, तो हम लोग ऐसा कतई नहीं लिख सकते कि इंटीग्रेशन fx dx इंटू इंटीग्रेशन gx dx, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि समाकलन की जो संक्रिया है वो गुणा और भाग पर वितरित नहीं होती है, यह केवल जोड़ और घटाने पर वितरित होती है। तो इस बात को हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कर देंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू दी पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। इस तरीके से हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे ये e टू दी पावर 3x, ये तो एक फंक्शन है लेकिन चार कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का न तो समाकलन होता है न तो अवकलन होता है, वो ऑपरेटर के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर चार क्या होगा, चार इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर आ जाएगा और हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx dx ही हो गया। देखिए अब देखिए, अब यहाँ से फार्मूला लग जाएगा, यहाँ से फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx बराबर होता है e टू दी पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx बराबर होता है e टू दी पावर x। और यदि इस x के साथ में कोई अचर है, जैसे e टू दी पावर ax dx, मान लीजिए ऐसा है e टू दी पावर ax dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर ax जैसा है वैसा बटे, ये जो a आया है उसको बटे में कर देंगे, e टू दी पावर ax बटे a। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर 4x dx है, तो हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर 4x बटे 4। यहाँ पे 5 रहता तो हम लिखते e टू दी पावर 5x बटे 5। तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कुल मिलाकर के इसलिए है कि आपको इसके माध्यम से फॉर्मूले सिखाया जा सके कि किस तरीके से फॉर्मूले काम करते हैं। तो देखिए 4 इंटू e टू दी पावर 3x बाई 3, ये हो गया इंटीग्रेशन, प्लस dx का इंटीग्रेशन x होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। और हम लोग अपने पास से यहाँ पर एक c लिखते हैं, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी समाकलन में जब भी हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद लास्ट स्टेप में अपने पास से एक प्लस c लिख देंगे। c इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं
इसे समाकलन को कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है यह अनिश्चित समाकलन है। यहाँ सी लिखने का क्या कारण है, क्यों लिखा जाता है, इस चीज को हम लोग अगली वीडियो में बाद में समझेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो जब इंटीग्रेशन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे आई बराबर ये सारी चीजें हम अपने पास से लिखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए ये हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो एक्स स्क्वायर बाहर है इसका अंदर गुणा करना है। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणा 1/x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा -1 × bx। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि समाकलन की संक्रिया जोड़ और घटाने की संक्रिया पर वितरित हो जाती है। बंटन नियम का पालन करते हुए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 × dx। तो अब ये जो x² dx है इस पर आप देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x का पावर n+1/n+1 ऐसा होता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि x के पावर 6 dx है, ठीक है, x पर पावर 6 dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का घात 1 बढ़ जाएगा और जितना घात है उतना से ही भाग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3/3 माइनस dx का इंटीग्रेशन x। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और अब हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही सरल है। i बराबर इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा एक क्वेश्चन है dx। तो ये देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो ये भी बताया गया है कि समाकलन जो है वो जोड़ की संक्रिया पर या घटाने की संक्रिया पर वितरित हो जाता है। तो ये ऐसे हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। जो भी कांस्टेंट है चर के साथ जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बाहर आ गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। देखिए ऐसे। अब a इंटू ये x⁴n के फार्मूले पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो घात 1 बढ़ जाएगा, 2 घात है तो 3 हो जाएगा और उतना से ही भाग हो जाएगा, प्लस b इंटू जितना घात है उसमें 1 बढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, प्लस c इंटू x dx का इंटीग्रेशन x होता है और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लिख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, i बराबर इंटीग्रेशन 2 × x² प्लस e⁴x dx ऐसा है। तो इसको हम लोग वैसे क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 × इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁴x dx। तो 2 × x³ प्लस e⁴x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हो गया समाकलन, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
आई बराबर इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको a - b होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको हम लोग प्रसारित कर देंगे। तो देखिए करनी में x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, प्लस 1/करनी में x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा, और -2ab तो केवल 2 आएगा इंटू dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, x dx प्लस 1/x को x का पावर -1 लिखा जा सकता है, x का पावर -1 dx और -2 इंटू dx इंटीग्रेशन dx, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूले पर आ गया है, x का पावर 2/2, घात 1 बढ़ जाएगा उतना से ही भाग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, घात 1 बढ़ जाएगा, तो बल्कि इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log x होता है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। अब -2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस कोई कांस्टेंट c, तो ये हो गया समाकलन। तो बहुत ही सहज है समाकलन, बशर्ते आपको फॉर्मूला भली भांति याद होना चाहिए। तो आज तो ये स्टार्ट किया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में आपका जो आपके पास जो बुक है उस बुक में जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ लें, याद कर लें, ताकि आगे हम लोग और अच्छे प्रश्नों को हल कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप अगले वीडियो तक जो है अपनी सारी तैयारी कर लेंगे।